हाउ टू कंट्रोल लॉसेस इन स्टॉक ट्रेडिंग। मोस्टली ट्रेडर्स हमेशा प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, लॉसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सारे लॉसेस हो जाते हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। नॉर्मली मार्केट में टेक्निक्स है जिससे लॉसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो गया, फियर एंड ग्रीड का। मतलब इन शॉर्ट की लॉसेस कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, और जिसकी वजह से है ना ये एक जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। दो मेन रीज़न टेक्निकली अगर देखा जाए लॉसेस का है, वो है पहला ओवर ट्रेडिंग और दूसरा है बिगर लॉसेस देन योर एक्सपेक्टेशन और योर प्लानिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और इन अ सीरीज़ ऑफ ट्रेड। मतलब कि आपने सोचा कि इस ट्रेड के पीछे मैं 1000 रुपये का रिस्क लूँगा, पर स्क्वायर अप करते करते आप वो रिस्क लेके जाते 1200, 1500, कभी कभी तो 10,000 तक भी चली जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? इन सारे अनकंट्रोल्ड लॉसेस को कंट्रोल कैसे किया जाए? एंड आंसर इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इन फॉलोइंग टर्म्स। रिस्क पर शेयर, आप एक शेयर के पीछे कितना लॉस करने को तैयार हो, और ये डिटरमाइन होगा आपकी स्ट्रेटजी से। अगर स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन बेस्ड रही तो काफ़ी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। किसी भी ट्रेडर को एक चीज़ हमेशा मालूम होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि उसको एक शेयर के पीछे कितना लॉस होने वाला है, एंड अ ट्रेडर मस्ट हैव अ प्लान फॉर दैट लॉस। रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेडर को ये क्लियरिटी होनी चाहिए हमेशा कि ट्रेड लेने से पहले उसके ये ट्रेड में लॉस कितना होने वाला है टोटल, इंक्लूडिंग ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस। पोजीशन साइज से रिस्क पर ट्रेड कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे क्वांटिटी मालूम पड़ेगी कि आप कितने स्टॉक्स खरीदने वाले हो, एंड विल रिजल्ट इनटू कंट्रोल्ड रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर डे, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक दिन में आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कैपेसिटी दिन में लॉस करने की है 20,000 और रिस्क पर ट्रेड है 10,000, तो आप दिन में 2 ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्क पर वीक। इससे मालूम पड़ेगा कि आपको कितने दिन वीक्स में ट्रेड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वीक में 50,000 का नुकसान उठा सकते हो, और आपको दूसरे या तीसरे दिन आपको 50,000 तक का नुकसान हो गया, तो फिर आपको करना क्या है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आपको 4th एंड 5th डे पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड लास्ट, रिस्क पर मंथ। इसका भी फंडा ऊपर वाले जैसा ही है, तो समझ लेना सब। इट्स अ डैम सीरियस थिंग कि आप अगर ये ऊपर के सारे टॉपिक्स, रिस्क पर शेयर, ट्रेड, डे, वीक और मंथ, अगर ये आप फॉलो नहीं करते हो, सो यू कांट बी अ कंसिस्टेंट ट्रेडर।